अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद अली और आप देख रहे हैं डी फर्म बाजार। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इन 6 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के अंडर भी आते हैं तो आप लोगों को एफबीआर वाले नोटिस भी भेज सकते हैं। आप लोगों को एफबीआर वाले पूछ भी सकते हैं कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और क्या आप लोगों ने अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो जमा करवाई है या नहीं करवाई है। तो दोस्तों, ये जो 6 लोग हैं, अगर आप इन 6 लोगों के अंडर आते हैं तो फौरी तौर के ऊपर अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो एफबीआर के अंदर जमा करवाइए और प्रॉपर फाइनल होकर आप एफबीआर के नोटिस से बच सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एफबीआर जो है वो नॉन फाइलर के खिलाफ और वो लोग जिनकी आमदन ज़्यादा है और वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, वो इनकम टैक्स जो है वो नहीं देते हैं, तो एफबीआर वाले जो है वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं और एफबीआर वाले उन लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी से अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो जमा करवाए, वरना आप लोगों का जो ऑडिट है वो बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है। अब दोस्तों, ये कौन से 6 लोग हैं जिनके अंडर अगर आप आते हैं तो आपको ये वाला जो फौरी काम है वो करना पड़ेगा। अगर आप इन 6 लोगों के अंदर या 6 चीज़ों के अंदर नहीं आते हैं तब आप लोगों को किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, जो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो लोग हैं, जिन लोगों के नाम के ऊपर एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, अब फॉर एग्जाम्पल कि आपके नाम के ऊपर एक घर है, एक मकान है जिसके अंदर आप खुद रिहाइश पजीर हैं, तो आप लोगों को किसी किस्म की जो पूछगिछ है वो नहीं होगी। लेकिन अगर आपके नाम के ऊपर एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं या 2 प्रॉपर्टी हैं या 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक आपका घर है, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी कोई जरी जमीन है या आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है या आपने कहीं प्लॉट लेकर रखे हुए हैं, तब जो है वो एफबीआर आप लोगों को 31 अक्टूबर के बाद नोटिस भेज सकता है। इससे पहले कि आप लोगों को ये नोटिस वगैरह आए और आपसे पूछे जाए कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, आप अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो 2024 की जमा करवा कर ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करके इन नोटिस से बच सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो चीज़ आती है वो है कि अगर आप लोगों के पास 1000 सीसी या 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी है, किसी भी बंदे के पास जिसने 1000 सीसी या 1000 सीसी से ज्यादा की गाड़ी रखी हुई है और वो गाड़ी उसके नाम पर है, याद रखिएगा कि गाड़ी अगर आपके नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर चल रही है, तब आप एफबीआर के रिकॉर्ड में नहीं आएंगे। लेकिन अगर गाड़ी आपके नाम पर है तब आप एफबीआर के रिकॉर्ड के अंदर आ सकते हैं और एफबीआर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये गाड़ी आपने कहाँ से ली है, इस गाड़ी की जो अखराजात है वो आप कैसे पूरे कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें जो है वो टैक्स रिटर्न के अंदर बताएं, नहीं बताएंगे तो आपको नोटिस भेजकर पूछ लिया जाएगा। दोस्तों, जो तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ हमारे पास है वो है दोस्तों सेविंग अकाउंट के ऊपर टैक्स। अब दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर या इसके अलावा सेविंग अकाउंट के ऊपर अपने पैसे रखकर उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो ले रहे हैं, तब दोस्तों एफबीआर वाले आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स होता है ये हर मंथ या सालाना बेसिस के ऊपर, रेगुलरी बेसिस के ऊपर जो बैंक है, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं या जो स्टॉक मार्केट वाले हैं, ये एफबीआर को उसकी जो डिटेल है ये भेज रहे होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप तकरीबन 50,000 रुपये तक का मंथली प्रॉफिट आपको आ रहा है तब तो आप लोगों को एफबीआर वाले नहीं इतना ज्यादा जो है वो आपकी तरफ ध्यान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपये से ज्यादा, कम से कम 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हर महीने आपकी सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, तब एफबीआर वाले आपको पूछ सकते हैं। तो इससे पहले आपको एफबीआर वाले पूछे, आप अपनी रिटर्न जमा कराकर इन नोटिस से भी बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो चौथे नंबर के ऊपर चीज आती है वो है दोस्तों कमर्शियल मीटर की। अब आप कोई कमर्शियल मीटर आपके नाम पर लगा हुआ है और आप लोग कोई दुकान चला रहे हैं, कोई बड़ी शॉप चला रहे हैं, कोई जनरल स्टोर चला रहे हैं, या आप नहीं भी चला रहे, या आपके नाम के ऊपर कोई आपकी दुकान है वो आपने किराए पर दी हुई है लेकिन उसका जो मीटर है वो आपके नाम पर लगा हुआ है, तो दोस्तों अगर उस कमर्शियल मीटर का जो बिल है वो सालाना बेसिस के ऊपर 5 लाख रुपया या 5 लाख से ज्यादा आता है, तब भी आपको एफबीआर वाले नोटिस भेजकर पूछ सकते हैं कि भाई आ जाए और हमें इसका हिसाब किताब दें। तो यहाँ पे भी आपको जो है वो हिसाब किताब देना पड़ सकता है। तो अगर आप लोगों ने रिटर्न जमा नहीं कराई है तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कमर्शियल मीटर है, इसको रिटर्न में जमा करवा कर आप एफबीआर के जो नोटिस हैं उससे बच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो 5वें नंबर के ऊपर चीज आती है वो है बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन के ऊपर लिमिट। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर आपको क्लियर एक बात बताई थी कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए तक का विड्रॉ करते हैं बैंक से
तब आप एफबीआर के रिकॉर्ड के अंदर चले जाते हैं कि भाई ये बंदा काफ़ी असामी है और ये लेन देन कर रहा है, तो इसको जो है वो हिसाब किताब के लिए यहाँ पे साइड पे ला दो। और दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों, अगर आप बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए का मंथली डिपॉजिट करते हैं तब भी एफबीआर को आप पूछ सकता है। और उसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 2 लाख रुपए तक की लिमिट अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तब भी आप एफबीआर के नोटिस के ऊपर जा सकते हैं। याद रखिए ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड नहीं है। और दोस्तों जो लास्ट के ऊपर हमारे पास चीज है 6 नंबर के ऊपर, वो ये है कि अगर आप लोगों का एनटीएन बना हुआ है, यानी कि आप लोग पहले कभी फाइलर हुए थे और अब आप लोग रिटर्न जमा नहीं करवाते हैं, तो दोस्तों अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो आप अपने उस एनटीएन को लॉगिन करके अपनी जो रिटर्न है वो जमा करवाएं। अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तब भी आपको जो आपकी रिटर्न है जो आप जमा नहीं करवाएंगे उनके नोटिस आएंगे, आपकी प्रोफाइल के अंदर भी आएंगे, बाय हैंड भी एफबीआर आपको भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि भाई आपने एनटीएन बनाया था, आपने फाइलर हुए थे और फाइलर होने के बाद अब आप रिटर्न जमा नहीं करवा रहे हैं, तब आपके लिए जो मसला है ये पेश आ सकता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग फौरी तौर के ऊपर अपनी जो रिटर्न है वो जमा करवाएं ताकि आप लोग एफबीआर के नोटिस से बच सकें। और अगर एक दफ़ा एफबीआर आपको नोटिस भेज दिया तब आपको इनके जो दफ्तर के चक्कर हैं वो लगाने पड़ेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा जलील करेंगे। तो दोस्तों ये 8 लोग हैं, अगर इन 8 लोगों की कैटेगरी के अंदर आप लोग आते हैं तो आप लोग फौरी से अपनी जो रिटर्न है वो जमा कराएं एफबीआर के अंदर, अपने किसी अच्छे वकील से मिलें, अपने किसी अच्छे जो टैक्स पेयर है उनसे रब्ता करें ताकि ये आपके जो मसाइल हैं उनको सोल्व किया जा सके। और अगर आप इन 8 कैटेगरी के अंदर नहीं आते फिर आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सुकून से आप सो जाए, आपको किसी किस्म का जो मसला है वो नहीं आने वाला। अब कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं या आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंदर भी नहीं आते। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।